नमस्कार दोस्तों। थैंक यू प्रॉफिट फ्रॉम इट जो कि मुझे LTTS कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दी। तो सबसे पहले मैं पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट की टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाता। और सबसे ज़्यादा हमारे जो मेंटर है मिस्टर पीयूष पटेल सर, उनको, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये रिसर्च हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी डेटा है हमने अपना BSc इंडिया के वेबसाइट से लिया हुआ है, और ये प्योरली हमारा एनालिसिस है। जो फेयर वैल्यूएशन है ये प्योरली हमारा एनालिसिस है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आप खुद का एनालिसिस खुद कर ले, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम इट ना ही कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी है और ना ही कोई एक रिकमेंडेशन वाली कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की कंपनी LTTS, जिससे अभी थोड़ी देर पहले हमने TCS प्रेजेंट किया। उसी सेक्टर में से ये बिलोंग करती है। जो इसका जो सेगमेंट आता है वो IT एनेबल्ड सर्विसेज में ये कंपनी आती है LTTS। तो चलिए हम थोड़ा सा अभी LTTS का पास्ट जो देखते हैं, LTTS के पास्ट से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो हमारा LTTS का हमने जो डेटा लिया हुआ है वो 2016 से हमने यहाँ पे डेटा इसका लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 में LTTS कंपनी लगभग 3066 करोड़ का सेल करती थी, और उस समय उसका जो प्रॉफिट था वो 419 करोड़ उसका प्रॉफिट था। अगर उसका जो IPO आया था वो 2017 में IPO आया था। उस समय उसका जो सेल्स था वो सेल्स 3248 करोड़ था। और अभी अगर आज हम देखें 2023 में, तो लगभग इसका जो सेल्स है वो सेल्स 8000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 8014 करोड़ इसका सेल्स है, यानी कि बहुत ही जल्द हमें ये भी कंपनी 10,000 करोड़ का सेल्स का लैंडमार्क क्रॉस करते हुए आने वाले दिनों में दिखेगी। और अगर हम देखें तो हमारे जो इस कंपनी में जो पिछले साल हमने जो प्रिडिक्शंस किए थे, उस प्रिडिक्शंस पे ये हमारे प्रिडिक्शंस बिल्कुल खरे उतरे, क्योंकि हमने पिछले साल जो प्रिडिक्शंस किए थे उसमें सेल्स का जो प्रिडिक्शन था वो 7,753 करोड़ के सेल्स की उम्मीद थी, और 1131 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद थी, और मार्जिन हमारे 14.59% के मार्जिन की उम्मीद थी। अगर हम देखें तो हर जगह पे हमारी उम्मीद से भी अच्छे इसके रिजल्ट अभी यहाँ पे हमें नज़र आए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जो सेल्स का ग्रोथ है 2016 से लेकर के 2023 तक का, तो वो जो ग्रोथ है वो 14.71% है। दोस्तों, हम IT इंडस्ट्री में लगभग 20% की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो ग्रोथ दिख रहा है वो 14.71, ये ग्रोथ थोड़ा सा 20% से कम दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि LTTS जो कंपनी है इसका जो मेजर बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन से आता है, और पिछले 5-6 सालों से ऑटो इंडस्ट्री पूरा म्यूटेड था। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे हमको इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.71% यहाँ पे, यानी कि अप्रोक्सीमेट 15% का सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट्स को देखें तो इसका जो प्रॉफिट 2016-17 में 425 करोड़ तक था, वो भी बढ़ कर के 1174 करोड़ तक इसका प्रॉफिट पहुंच गया है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका प्रॉफिट भी 15.86% के CAGR से यहाँ पे बढ़ रहा है। और अगर हम इसके मार्जिन्स देखें तो इसके मार्जिन्स भी लगातार अबव 12% इसने कंटिन्यूस ने यहाँ पे मेंटेन किया। वो इसके मार्जिन्स लगभग 14.59%, यानी कि 15% के मार्जिन से ये कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ रही है। और अगर हम थोड़ा सा भी इसके रिजर्व की बात करें तो इसका जो रिजर्व है उसका रिजर्व 2016 में 766 करोड़ था, जो कि आज 4,930 करोड़ है। यानी कि इसका जो रिजल्ट का ग्रोथ है जो CAGR में वो लगभग 30.47%, यानी कि लगभग 31% के CAGR के ग्रोथ से रिजर्व बढ़ रहा है। तो एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे इसका रिजर्व बढ़ेगा वैसे हमारी बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। और दोस्तों, एक और अच्छी बात ये है कि ये कंपनी हमको कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे रही है। अगर आप देखो तो इस साल भी उसने अब तक हमको 30 रुपये का डिविडेंड दिया है, यानी कि ये 41% का ये तो डिविडेंड ही हमको यहाँ पे दे रही है। यानी कि यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है कि 2017 से लेकर के आज तक, जब से इसका IPO आया है तब से इसका हमको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिला है। तो वहाँ पे भी उसने हमको उसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है। इसका रिजर्व भी बढ़ रहा है तो बुक वैल्यू भी बढ़ रही है, और इसने डिविडेंड भी लगभग 41% का डिविडेंड दिया है। लेकिन यहाँ पे ये इसकी हिस्ट्री तो क्लियरली बता रही है कि इसके इन्वेस्टर्स ने पास्ट में अच्छा पैसा कमाया है। अभी इसके बाद हम इसके करंट ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों ये है इसका करंट ट्रेंड। अगर हम इसके करंट ट्रेंड में देखें तो इसका Q1 में जो सेल्स का ग्रोथ था वो लगभग 23% था। इसके बाद H1 यानी कि Q3 प्लस H1 यानी कि पूरे 6 महीने का मिला के 24% का इसका सेल्स ग्रोथ आया। फिर 9 मंथ्स यानी कि पूरे Q1, Q2 और Q3 तीनों क्वार्टर का मिला के जो 9 मंथ्स का जो ग्रोथ आया वो 23% सेल्स ग्रोथ आया। और फाइनेंशियल ईयर 23 जब खत्म हुआ तो पूरे साल का जो ग्रोथ है वो 21.98% इसका सेल्स ग्रोथ है। अगर ये सारी चीज़ों को हम देखें तो हम जो आने वाले इस 2024 में जो इसका एस्टिमेट रख रहे हैं वो लगभग 20% का एस्टिमेट हम इसमें रख रहे हैं। इसका जो मार्जिन है वो उसका मार्जिन Q1 में 14.67%, H1 में 14.42%, यानी कि जो पूरा डेटा है इसमें Q1 H1 जो है वो 3 और 3 6 महीने 9 मंथ और ऐसा ही पूरा इसका ये डेटा है। तो अगर मार्जिन देखें तो H1 में 14.42%, फिर 9 मंथ में 14.59% और अभी 14.56%, यानी कि Q1 के बाद H1 में थोड़ी मार्जिन कम हुए, लेकिन उसके बाद से 9 मंथ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसके मार्जिन सुधर रहे। अगर आप यहाँ पे देखो तो एवरेज इसने अपना 14% के अबव का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। ये सब देखते हुए हम इसमें जो उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 2024 में वो जो मार्जिन की हम उम्मीद कर रहे हैं वो 14.84% के मार्जिन की हम यहाँ पे इसमें उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट्स देखें तो इसके जो प्रॉफिट्स है वो Q1 में 27% के प्रॉफिट ग्रोथ था। अगर इसमें H1 देखें यानी कि पूरे Q1 प्लस Q2 6 महीने का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 25% था। 9 मंथ में अगर देखें तो 24% और फाइनेंशियल ईयर में 22.16%। ये सब देखते हुए हमें 2024 में जो इसका एस्टिमेट कर रहे हो 22.16% के प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। एक तरफ आईटी इंडस्ट्री पूरा एक बुरे समय से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पे बुरे समय में भी इसने LTTS ने अपने मार्जिन्स और प्रॉफिट को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे करंट ट्रेंड के बाद अभी इस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे हम इसका एक्चुअल रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम में जो इसका ग्रोथ है वो लगभग 21.98% यानी कि 22% है। एक्सपेंसेस में जो इसका ग्रोथ है वो 21.52% यानी कि लगभग 22%। और अगर हम इसके प्रॉफिट में भी देखें तो 22.16% यानी कि सेल्स सेल्स बढ़ा है उतना, जितना इनकम बढ़े उतने एक्सपेंसेस बढ़े उतने ही प्रॉफिट्स बढ़े, यानी कि बहुत अच्छी इसकी ये बात है कि प्रॉफिट से ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़े, क्योंकि इस बार काफ़ी आईटी की कंपनियों के खर्चे उनके इनकम से ज़्यादा बढ़े, तो यहाँ पे ये सब इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम देखें तो इसका जो सीसी ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, जो 16% है, यानी कि इसका एक्चुअल कांस्टेंट करेंसी यानी कि जो डॉलर ग्रोथ है वो 16% है, यानी कि अगर एक्चुअल देखें तो इसका एक्चुअल ग्रोथ हमें 16% है, लेकिन यहाँ पे हमको 21.98% क्यों दिख रहा है? क्योंकि रुपीज़ के अगेंस्ट जो डॉलर हमारा अप्रिशिएट हुआ था उसका बेनिफिट आईटी की कंपनियों को मिलता है, तो वही हमको यहाँ पे दिख रहा है कि उसका जो इनकम में जो ग्रोथ दिख रहा है वो लगभग 22% का इसका यहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा है। अब हम देखते हैं इसमें अगर 22% का ग्रोथ आया है, इसके इनकम में अगर 22% का ग्रोथ आया है, तो हम इसको देखते हैं कि ये ग्रोथ कहाँ से आया है। तो इसके हम थोड़े से सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर इसका सेगमेंट वाइज देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, जो कि इसका सबसे ज़्यादा शेयर ट्रांसपोर्टेशन का है, जो कि 35%, यानी कि अगर LTTS अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से 35 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन से ही कमाती है। और जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि इसका जो पिछले कुछ 5-6 सालों का जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.71% है। उसका रीज़न ये है कि इनका मेजर जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से आता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक देखें तो अच्छी बात ये है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का रेवेन्यू है वो इनके टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंसेस से बड़ा है, जो कि 32% है। इसके बाद अगर हम इसको देखें, इसको जो फिर सेकेंड सपोर्ट कर रहा है वो है प्लांट इंजीनियरिंग, जो कि 16% का यहाँ पे स्टेक इसका यहाँ पे है, उसको 26% का यहाँ पे उसके 26% का इसमें ग्रोथ आया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड बिगेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें 19% का ग्रोथ 19% का इसका स्टेक है पूरे उसके रेवेन्यू में,
जो कि 19% से बढ़ा हुआ है। एक अगर ओवरऑल देखें तो LTTS को ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें सपोर्ट किया हुआ दिख रहा है। ये तो देखा अभी हमने इसका रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना आया है। अब थोड़ा सा हम इस रेवेन्यू को ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंट्री से इसको कितना रेवेन्यू आया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी यानी कि नॉर्थ अमेरिका, इसका जो 100 रुपये का जो रेवेन्यू आया है उसमें से लगभग 63 रुपीज़ तो उनको सिर्फ और सिर्फ 62.30 यानी कि लगभग 63 रुपीज़ तो इनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ने आया, यानी कि मोर देन 50% इनको नॉर्थ अमेरिका ने दिया है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसका 12% दिखा रहा है। उसके बाद यूरोप में 16.20%, जिसमें 10.19% का ग्रोथ दिखा रहा है, और इंडिया में इनका जो शेयर है वो इसका 13.70% का, जो कि 13.90% इसका ग्रोथ यहाँ पे हमें दिख रहा है। अभी थोड़ा सा हम इसके ये तो सारे हमने इसके इनकम्स देख लिए, अभी हम इसके मेजर कॉस्ट की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि इनके खर्चों की तरफ जाने वाले। तो कोई भी IT कंपनी का सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का सबसे बड़ा खर्चा होता है। तो अगर एम्प्लॉय बेनिफिट का सबसे बड़ा खर्चा अगर इसका होता है तो मेजर कॉस्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम इसके एम्प्लॉय स्टैटिस्टिक्स को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो Q4 2022 के Q4 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके जो एम्प्लॉय थे वो लगभग 20,861 एम्प्लॉय थे, और Q3 FY 2023 यानी कि फाइनेंशियल 2023 के Q3 में इनके एम्प्लॉय जो थे वो 21,649 थे, और अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 उसमें लगभग 22,233 इनके एम्प्लॉय यहाँ पे थे। अगर आप देखो तो IT के कंपनी में मेजॉरिटी यहाँ पे जॉब कटिंग हो रहा है, लेकिन ये कंपनी अगर देखो तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 1372 नए एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं, और उसमें से सिर्फ और उसमें से 584 एम्प्लॉय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ Q4 में ही यहाँ पे उन्होंने रिक्रूट किए हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय को रिक्रूट किया तो उनका एम्प्लॉय का खर्चा भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। अभी हम देखते हैं इनके एम्प्लॉय बेनिफिट्स के जो खर्चे है वो क्या है। तो पूरे खर्चों में अगर ये कंपनी 100 रुपये का खर्चा करती है उसमें से लगभग 69 यानी कि 69 रुपये तो ये खाली एम्प्लॉय पे ही खर्चा करती है, जो कि 25% से बढ़ा हुआ है। अगर हम इसमें एट्रिशन देखें तो इसमें एट्रिशन 20.40% है। जैसे मैंने अभी TCS में आपको समझाया था कि एट्रिशन वो चीज़ होती है कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय शिफ्ट करके दूसरी कंपनी में जा रहा है तो उसको पैकेज बढ़ा के देना पड़ता है, जो कि प्रीवियस इसका IT सर्विसेज का जो एट्रिशन था वो लगभग 21% से भी अबव था, 21.2 21.4 के अराउंड था, जो कि अभी घट के 20.40% है, जो कि अच्छी बात है ये कंपनियों के एम्प्लॉय के खर्चों को देखते हुए। ये तो हो गया उनका एम्प्लॉय बेनिफिट। उसके बाद उनका दूसरा जो मेजर खर्चा है वो अदर एक्सपेंसेस होता है। वो उनका जो खर्चा है वो उनके पूरे खर्चों में 26% का यहाँ पे वो स्टेक उसका है, यानी कि अगर एम्प्लॉय बेनिफिट और अगर अदर एक्सपेंसेस देखें तो कुल मिला के मोर देन 90% यहाँ पे वो खर्चा आता है, जो कि 16% से बढ़ा हुआ है। यानी कि मैनेजमेंट ने अदर एक्सपेंसेस भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किए हुए हमें यहाँ पे दिख रहे। अभी ये तो हो गए मेजर खर्चे। अभी तक तो हमने इसका पास्ट देखा, इसका करंट ट्रेंड देखा, इसके बाद इसका फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिजल्ट देखा, उसके बाद इसके रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं हमने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखा, फिर जोग्राफिकल रेवेन्यू देखा, इसके बाद एम्प्लॉय स्टैटिस्टिक्स देखा, उसके मेजर कॉस्ट देख लिए। अभी इसके बाद हम थोड़े से एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2024 में जो हमें एक्सपेक्टेशंस है उसके सेल्स में 9,775 करोड़ के सेल्स की हमें उम्मीद है। इसके प्रॉफिट जो है एक 1,451 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका जो EPS है वो लगभग 135 तक इसका EPS रह सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो 2,707 इसका फेयर वैल्यू रह सकता है। इसके बाद अगर हम इसको 2030 में देखें तो हम इसमें सेल्स में जो उम्मीद कर रहे हैं वो 19,662 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं, प्रॉफिट में 2,869 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं, और EPS जो है अराउंड 267 की EPS की हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और हम जो यहाँ पे फेयर वैल्यू उम्मीद कर रहे हैं
वो 5353 का फेयर वैल्यू हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम 2035 को देखें तो 2035 में जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो सेल्स में 34,651 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं, प्रॉफिट में 5,056 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, इसके ईपीएस जो है 471 की ईपीएस की उम्मीद कर रहे हैं, और इसके फेयर वैल्यू जो है वो 9,434 के फेयर वैल्यू की हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। ये तो हो गया इसके कुछ एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद हम थोड़ा सा कंपनी के कुछ वैल्यूएशंस को देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का जो ईपीएस था, यानी कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 91 के अराउंड था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ करके 110 हो गए, और हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में फॉरवर्ड ईपीएस जो है वो 135 का हम फॉरवर्ड ईपीएस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो इसका जो पी 2022 में था जो कि 56 था, वो भी घट करके उनका 35% आया, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट रखे। तो ये एक वजह है कि इनके जो पी है वो पी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो रहा है। और अगर हम अभी 35 के पी को अगर हम देखें और इनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ लगभग प्रॉफिट में भी 22% का ग्रोथ है और सेल्स में भी लगभग 22% का ग्रोथ है, तो हम इसको थोड़ा सा उस ग्रोथ के साथ अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कि अभी भी हम इसको थोड़ा महंगा ही बोलेंगे, लेकिन टॉप क्वालिटी कंपनीज में हमको एग्जैक्ट पी मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम 2024 में जो इसको उम्मीद कर रहे हैं वो 29 के पी की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि अभी हम जो ग्रोथ देख रहे हैं वो अगर इसी ग्रोथ से वो बढ़ता रहा तो हमको ये उस समय पे एग्जैक्ट अच्छे मीन्स की पी वैल्यूएशंस पे यहाँ पे मिलने की यहाँ पे उम्मीद हमें है। अभी ये तो हो गया इसके वैल्यूएशंस। इसके बाद हम कुछ इसके मैनेजमेंट कमेंट्री को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ उनके हमने की पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हुए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनके की पॉइंट्स से। तो सबसे पहला जो उनका की पॉइंट है वो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 वाज अ लैंडमार्क ईयर as we crossed $1 billion in revenue run rate of rupees 1,000 crore in annual profits and patent filings। ये हो गया उनका एक पहला। उसके बाद उन्होंने सेकेंड पॉइंट जो बोला है कि उनको तो 16% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर द ईयर वाज ड्रिवन बाय द इंडस्ट्री लीडिंग 22%। यानी कि अभी यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं कि ये जो उनका जो ग्रोथ है जो 16% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आया है, उसमें उनका जो ग्रोथ आया है उसमें 22% जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो प्लांट इंजीनियरिंग है, और उनको इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है इस टोटल ग्रोथ में। और अभी यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने तीसरा जो पॉइंट दिया है कि वी क्लोज द एक्विजिशन ऑफ SWC ऑन 1 अप्रैल 2023। यानी कि इनका एक SWC कंपनी का एक एक्विजिशन है जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्विजिशन है, और उनका जो रेवेन्यू है उनको 1 अप्रैल से ही आना उनका रेवेन्यू शुरू हो चुका है। तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ा एक इनका अचीवमेंट हम उसको मान सकते हैं। और इनका जो फोर्थ पॉइंट है कि फॉर FY 2024 आवर गाइडेंस इज फॉर USD कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20% प्लस, और उन्होंने वो इसमें उसके साथ एक ही बोला है कि 10% प्लस ऑर्गेनिक ग्रोथ। दोस्तों ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है? और ऑर्गेनिक यानी कि ये जो ग्रोथ है ये विदाउट एनी एक्सपेंसेस, यानी कि उस ग्रोथ को लाने के लिए उनको एडवर्टाइजिंग या किसी भी अदर मीडिया से ज़्यादा खर्चा किए बिना जो कुछ भी खर्चा किए बिना जो ग्रोथ आता है उसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। तो वो 10% ऑर्गेनिक ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और 20% प्लस का ये कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों ये ग्रोथ इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब एक कंपनी एक्वायर की है SWC, इनका यहाँ पे इनकम भी शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है। ये तो हो गया इसका फंडामेंटल्स। अब थोड़ा सा हम इसके टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके टेक्निकल्स देखें तो हम जो इसका बाइंग रेंज है वो 3,324 से लेकर के 2,965 इसका बाइंग रेंज है, जो कि अभी LTTS इसी रेंज में तो अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको SIP करना चाहे तो इसमें SIP भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और हम इसमें जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टारगेट 7,712 रुपये का टारगेट हम यहाँ इसमें LTTS में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ये तो हो गया LTTS का पूरा रिजल्ट का एनालिसिस। तो अभी ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है। हमारे एनालिसिस पे कोई भी परचेस डिसीजन लेने से पहले आप खुद का एनालिसिस खुद कर ले।
या फिर अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को कंसल्ट जरूर कर ले, क्योंकि प्रॉफिट ना ही कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी है, ना ही रिकमेंडेशन वाली कंपनी है। थैंक यू दोस्तों।